दुआ कर रही है, ए अल्लाह मेरी औलाद को मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जन्नत में, और जिंदगी जीते जी हमको भी जियारत, जैसे भी बोला था दुआ करती अपनी माँ के लिए, अपने बेटे के लिए औलाद माँ दुआ कर रही है। जब वो खूब बुढ़ी थी, दांत एक भी नहीं था, एकदम पक रहे, एक भी दांत नहीं था उनके मुंह में। उनकी औलाद अपने मुंह में कूद करके और उनके मुंह में लुकमा डालते। आज बता दें औलाद, एक गिलास पानी के लिए माँ बाप मुहताज हैं मेरे भाई। एक गिलास औलाद, माँ बाप जो है पानी के लिए मुहताज है। कह दे कि बेटा एक गिलास पानी दे दे तो उसका तेवर चढ़ जाए। देख लें कर रही है, उसके बाद वो खिलाते, उसके बाद उनकी माँ कहती बेटा तुम भी खा लो। हक्कानी दरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला करीम रहमतल लिल आलमीन सवाइनुन मिन सय्यिदिना मौलाना व नबियना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अहलिहि ज़ुर्रिय्यत व अज़वाज व सहाबी औलिया उम्मत अजमईन कमा सल्लैता व सल्लम व बारक व रहमत अला सय्यिदिना इब्राहीम व अला आलि सय्यिदिना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। उसके बाद उनकी माँ कहती बेटा तू खाना खा ले। खा लेती। कहा कि दरवाज़ा बंद कर दे। दरवाज़ा बंद कर देती। बत्ती को बुझा दे, बुझा देती। और अपने दामन, अपने ओढ़नी जो भी, अपने दामन को उठा करके, आंचल को उठा करके यही दुआ करती, ए अल्लाह मेरे औलाद को मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जन्नत में रखना। उसके बाद उनके औलाद हंसते थे कि ये कैसे हुई माई। कहा है कि दुआ में बहुत ताकत है। यहाँ तक कि मुख्तसर में मूसा अलैहिस्सलाम चले जाते हैं, वो कटर का काम करते थे, मुर्गी काटते थे। मुर्गी काटते रहना दिन भर काटते थे। जाके वहाँ मूसा अलैहिस्सलाम बैठ जाते हैं मेरे भाई, दिन भर बैठे रहते हैं। यहाँ तक कि मगरिब का वक्त हो गया। अल्लाह हमको कहाँ भेज दिया, ये तो नमाज़ें नहीं पढ़ता है। आज देख ले, नमाज और माँ बाप, नमाज तेरी यही रह जाएगी, कोई मकसद नहीं। औलाद के लिए माँ बाप सबसे बड़ी दौलत है, दिखा रहा है। कहा कि उसके बाद शाम हो जाता है, अब कहते हैं कि भाई हम कहाँ जाएंगे, हम तो मुसाफिर हैं। देख लें मूसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, कहा कि चलिए आज हमारे यहाँ मेहमान हो जाइए। मुख्तसर में ले जाते हैं और वो कहते हैं कि अगर मेरे साथ खाना है तो बाद में खाना हो, नहीं तो आप पहले खा लें। कहा कि वजह क्या, पूरी कहानी बताया अपनी माँ का। वो पूरी कहानी बता जाते हैं। उसके बाद कहा कि मैं तुम्हारी माँ को देखूंगा। जाके मुलाकात करते हैं और कहते भी हैं, कहा कि उनकी माँ जो है दुआ कर रही थी, बैठे हुए थे बाहर। कहा कि अल्लाह मेरी औलाद को मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जन्नत में रखना और ज़िंदगी में मुझे ज़ियारत करा देना। उसके बाद जो है जाके मुलाकात करते हैं मूसा अलैहिस्सलाम। कहा कि क्या नाम है, तेरी दुआ अल्लाह ताला ने सुन लिया। देख ले मैं ही मूसा हूँ, तेरी दुआ अल्लाह ताला ने सुन लिया। देख ले मैं ही मूसा हूँ और अल्लाह ताला ने वो भी दुआ कबूल कर लिया, तेरा बेटा मेरे साथ जन्नत में होगा। आज औलाद क्या करती है, कहा कि तू हमारा खातिर क्या कैल, वाह जब जवान हो गई तो कुछ ना कैली, छोट रहा तो खाऊं ना जानत रहा। बाद 9-10 महीना पेट में रखा मेरे भाई। जब बाहर किया, एक औलाद देख लें, एक औलाद जो है अपनी माँ को पीठ पर लाद के 25 हज कराया, 25 हज करेलस परेशान। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहता है, सवाल कर रहा है, मेरा हक मेरे माँ से अदा हो गया। कहा कि तूने क्या किया। कहते हुआ कि हमारे हो गई। जब खियावे का टाइम है तो धक्का मारा तड़ा, अल्लाह हो धक्का मार दे, तेरा ठिकाना जहन्नम होगा, कोई कहीं बचा नहीं सकता है। तेरे माँ बाप नाराज हैं, अगर दुनिया से चला गया तो तेरा ठिकाना क्या होगा अल्लाह ही जानता है। इसलिए आप अपनी माँ के साथ अच्छा सलूक करें। अल्लाह माँ बाप की खिदमत करने वाली ज़िंदगी अता फरमा दे। दुआ करो
उसके बाद हक्कानी दरूद से अल्लाहुम्मा सल्ली अला मालिक कलाम करीम रहमतल लिल आलमीन सवालुन मिन सय्यिदिना मौलाना व नबियिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अहलिhi व ज़ुर्रिय्यतिही व अज़वाजिहि व सहाबिही व औलियाए उम्मति अजमईन कमा सल्लैता व सल्लमता व बारकता व रहीमता अला सय्यिदिना इब्राहीम वाली सैयदना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। वो लड़का सवाल कर रहा है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, सुन ले मेरे नौजवान बच्चे, नौजवान साथी, वरना तेरा ठिकाना है। मुझसे कह रहा है नमाज, वजीफा, कुरान, माँ बाप की खिदमत, चार चीज कह रहा मुर्शिद, ऐलान कर रहा है, चार चीज करके गुजर जाओ सीधा जन्नत दे दिया मुर्शिद, दिखा रहा है। उसके बाद जो है सवाल किया क्या मेरा हक मेरे माँ से अदा हो गया? कहा तूने क्या किया? कहा कि 25 हज कराया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा कि जो तुम पैदा हुआ तो तुम्हारी माँ को जो दर्द हुआ उसका सिला तू नहीं दे सकता है। तुम्हारे माँ क्या ना 25 हज कराने से क्या होगा? जिसमें माँ बाप राजी वही कामयाबी। अल्लाह माँ बाप की खिदमत करने वाली ज़िंदगी अता फरमा दे। माँ बाप को पा करके ये बनाया है मिंबर, ये बनाया है। माँ बाप को पा करके जो जन्नत न पाले उसके ऊपर खुदा की लानत, ये बनाए, ये सामने है आपके। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, उसके बाद जो है मैंने दीन आप तक पहुंचा दिया, आप उससे मुतमईन हैं? कहा कि सारे सहाबी हाथ उठाते हैं हाँ। यहाँ अमन का मुसलमान के अलग कर देने, यहाँ तक कि सलाम नहीं के, अस्सलाम अलैकुम नहीं के, कहें भाई तो सलाम करबो तो हो चल। अरे मुसलमान तमाम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा दुनिया के तमाम मुसलमान जिसने कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लिया, ये तमाम लोग भाई हैं। नहीं कहा पढ़े आप अपने माने उसको, किसी का न सुने, न कह देगा तो उनके सलाम मत करिए, वहाँ मत जाइए। फिरका परस्ती से क्या मतलब? हमारे मुर्शिद कहते थे हाफिज साहब किबला, नहीं फिरका परस्ती से क्या मतलब? हम मर मिटेंगे उसी पर जो हमें बाखुदा कर दे, यानी अल्लाह ताला से मिला दे। मुर्शिद दुआ करते हैं इलाही रहमत ज़्यादा कर तमाम आलम पर, तुम भी लो और तुम भी करके आना। नहीं कहा, कहते कहते 26 साल तकरीर करके टेवनिया गिनो, हमन के एको बात मन ली जा, एको टेना बता दे मुरीद एक भी बात माना हो। हाँ हजरते न चले चल गए, चले गए, आया चला गया, हम लोग समझ नहीं पाए हैं। इसलिए अपने अपने मुर्शिद की इत्तबा करें। मुर्शिद ही सब कुछ है, मेरा सब कुछ है। मुर्शिद ने कहा, अल्लाह के रसूल क्या नाम है, जिसने कामिल पीर कामिल औलिया की जियारत कर ली उसने अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत कर ली। नहीं हम लोग गए जियारत के लिए, ना गई नहीं जा, कहीं जा बड़ा काम बा हजरत का करी जा शादी ब्याह, अरे ना मेरे भाई, आप उसके लिए टाइम साल भर पहले ही निकाल लें और टिकट लगा के रख दो घरे, टिकट लगा के रख दो। जब तक वो टिकट रही ना इंशाअल्लाह उसका फैज बरकत तुमको मिलता रहेगा, ये जान लें आप। मैंने मुर्शिद से नियत किया कि मुर्शिद की जियारत करेंगे, हैं? हम लोग किया नहीं किया, टाइम मिला कि नहीं मिला, नहीं टाइम है आपके यहाँ, वरना तेरा शैतान तेरा भाई हो जाएगा, नहीं जाएंगे तो। इसलिए आप मुर्शिद की जियारत करें, मुर्शिद की जियारत करेंगे बहुत बड़ा सवाब है। नहीं हमारे हाफिज साहब किबला काठमांडू के अंदर कहा था, आज वलमा बोली तो मार दी, दूसर बोली तो मार दी गोली, ये नहीं हो सकता। नहीं हाफिज साहब तो किसी से डरते ही नहीं थे, स्टेज पर खड़ा हो गए तो स्टेज ही सब मुर्शिद बगल, आपका मुर्शिद आपके साथ है। देख ले आ रहा है हलवा, सुन ले
हलवा आवता एकदम सामने तक खड़ा बा और करे बाद वो आ जाई दोनों खड़ा बा। देख ले वैस करनी रहमतुल्लाह अलैह हक्कानी दरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद करीम रहमतल लिल आलमीन सवाइलुन मिन सय्यिदिना मौलाना नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अहलि बैतिल ज़ुर्रिय्यतिहि व अज़वाजिहि व सहबिहि औलियाए उम्मत अजमईन कमा सल्लैता व सल्लमता व बारकता अला सय्यिदिना इब्राहीम व अला आलि सय्यिदिना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। वैस करनी रहमतुल्लाह कितना से जाना से पूछ दो तो पते ना चली के कर मेरी माँ बहने बेटियाँ ए भाई फतिया कर दो मौलाना साहब सवाल कहना कि भाई केकर फतिया करी कह मौलाना साहब आप तो जानते हैं नहीं तू जानो केकर फतिया मौली में नहीं खे। अरे भाई बता दो नहीं खे मालूम मौलाना साहब लो तब का बोले लो तब फतिया हम हो के ना मालूम रहे तो कैसे हो फतिया देख लें कहते हैं ना सुन्नत ये सुन्नी है दिखा रहा। हाफिज साहब हमारे हमेशा बोलते थे वैस करनी रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक दंदाने मुबारक शहीद कर दिए गए। वैस करनी रहमतुल्लाह अलैह को पता चलता है एक ईंट उठाया मार के एक दांत तोड़ दिया। ये है सुन्नी एक दांत तोड़ दिया। अब सोच रहे हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पता नहीं कौन सा दांत टूटा होगा मार के सारे दांत को तोड़ के फेंक दिया। ये है सुन्नी तोड़ के फेंक दिया एकदम पक हो गई ना। वो हलवा बनावे नहीं तो मेरे रुआ वो हमन का ना खाई ले जा कहीं कि वो नरम रहेला वो आटा का रहेला शायद नरम होता है आटा का होता है वो ना खाई ले तनी हम बड़का दिया इतना बनैया सो कि पूरा रमजान बैठ के खैया सो वही पर ठीक ढेर बनैया पूरा रमजान चली बढ़िया बा। बहरहाल हैं उसी का फातिया है। वैस करनी रहमतुल्लाह अलैह जब सारे दांत को तोड़ दिया जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जाने का वक्त हुआ अपनी पैराहने मुबारक उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु को देते हैं। कहा कि ये मेरा पैराहने मुबारक ले जा करके वैस करनी को दे देना। क्या नबी थे कि अल्लाह के औलिया अल्लाह के दोस्त थे अपनी माँ बाप की खिदमत करते। माँ बाप अंधे थे नाबीना थे उनकी खिदमत करते बगैर हुक्म का एक पत्ता नहीं हिलता। वो एक बार कहते हैं कि माँ अगर इजाज़त हो जाए तो मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करने के लिए जाऊं। बहुत इसरार किया कहा नहीं मानेगा टाइम दे दिया बहुत दूरी है। हक्कानी दरूद अल्लाहुम्मा सल्ली अला करीम रहमतल लिल आलमीन सवाइलुन मिन सय्यिदिना मौलाना व नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अहलि बैतिल ज़ुर्रिय्यतिहि व अज़वाजिहि व सहबिहि औलियाए उम्मत अजमईन कमा सल्लैता व सल्लमता व बारकता अला सय्यिदिना इब्राहीम व अला आलि सय्यिदिना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जाते हैं इत्तेफाक से मुलाकात नहीं हुई और लौटना भी है वहाँ से मुल्क शाम में रहते थे लौटना भी है लौट के चले आते नहीं मुलाकात होती है। कभी पूरा कोशिश किया पूरी लाइफ लेकिन मुलाकात नहीं हुआ ज़ियारत नहीं हुआ। बहुत उसके बाद जो है उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु को अपना पैराहने मुबारक दिया और कह दिया कहते हैं कि वैस करनी को दे देना और कह देना मेरी उम्मत के लिए दुआ करेगा मेरी उम्मत के लिए दुआ करेगा। जाते हैं उमर फारूक सारे लोग लाइन में लगे हुए थे हमके मिली सारे लोग लाइन में लगे हुए थे। उसके बाद उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लेके जाते हैं
वैस्करनी रहमतुल्लाह अलैह को देते हैं, कहा कि एक पहराने मुबारक है और कहे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मेरी उम्मत के लिए दुआ करें। ये देखिए, उसके बाद जो है पहराने मुबारक रख दिया और सजदा कर दिया। इतना लंबा सजदा किया कि उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु घबरा जाते हैं। कहा कि ये कौन सजदा बा भैया? पीछे से कॉलर पकड़ा और उठा दिया। कहा कि आए उमर, अगर हमको नहीं उठाता तो आज मैं कयामत का झगड़ा ही छोड़ा देता। ये है अल्लाह के औलिया, अल्लाह के दोस्त, अल्लाह के रफीक। मेरा मुर्शिद अल्लाह का दोस्त है जिसने गाज से अजान दिलवाया। मेरा मुर्शिद अल्लाह का दोस्त है जिसने करमनासा की रवानी को बदल दिया। मुरीद थे, एक थे तुल्ला मियाँ रखनी के रहने वाले, मरने के बाद भी मुर्शिद का पैर दबा रहे थे। ए तुल्ला तेरी बीबी आ रही, यही वजीफा पढ़ा, कुछ भी नहीं किया। पढ़े आप, एक भी न सुने, वरना वही होगा। इसलिए आप उसकी तबाह करें। अल्लाह, जो मेरे मुर्शिद ने मुझे वजीफा दिया है उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा दे। दुआ करें। हक्कानी दरूद शरीफ। नबीना मुहम्मदिन व आलिहि व हज़रतुल ज़ुरियत मजवाज व साहबी औलिया उम्मतिन मईन कमा सल्लल्लाहु मुबारक व रहम दर सय्यदना इब्राहीम व अला आलि सय्यदना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज देख लें, मेरी माँ बहनी बेटियाँ सुनेगी, देख लें, माँ की सिकम में है बच्चा, वो भी मोबाइल चला रहा है। जैसे आपका अंगुली चलेगा वैसे उसका भी चलेगा, टीवी चलाएगा, सब कुछ करेगा वो। इसलिए वैसा ही नस्ल आता है दुनिया में। अगर माँ नमाज पढ़ती तो नमाज पढ़ते हुए आता, माँ कुरान पढ़ती तो कुरान पढ़ते हुए आता। माँ अगर माँ बाप की तो वैसे ही दुनिया में वो भी नस्ल आता। देख लें, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की माँ, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह अपनी माँ के सिकम में थे तो उनकी माँ 18 पारा कुरान डेली पढ़ती थी। मामूल था उनका पढ़ना। जब दुनिया में वो आए तो उनका अरबी पढ़ने का वक्त हो जाता है, उनकी माँ ले जाती हैं, मौलाना साहब हमारा लड़का के अरबी पढ़ा दो, कहाँ दाखिला करा दो। दाखिला हो जाता है। उसके बाद जो है उन्होंने मौलाना साहब ने कहा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 18 पारा कुरान पढ़ दिया। इसलिए आप पूरी यहाँ तक पूरा ठाई से मोबाइल चला देता, मोबाइल चला दे रहा है, टीवी चला दे रहा है। ए हजरत हमारा लड़का बड़ा तेज वह मोबाइल नहीं चलाई ना, माँ के सिकम से चला के आया है वो। इसलिए बाहर आया तो वैसे ही नस्ल आया है। आपने अपने औलाद को कहा, ए बेटा नमाज पढ़ ले, ए बेटा मस्जिद में जा। हक्कानी दरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व हज़रतुल ज़ुरियत व साहबी औलिया हिम्मतिन मईन कमा सल्लल्लाहु मुबारक व रहम दर सय्यदना इब्राहीम व अला आलि सय्यदना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आपने कहा अपनी औलाद को, ए बेटा नमाज पढ़ ले। बाबा बेटा कहेगा, ए बाबा का हो तो मोबाइल चाहिए। कितना लगी बेटा? हाँ 50,000 हैं, 1 लाख और ढेर बोलबो तो कह दे कि 1.5 लाख। चुप लगे कह दे कि 1.5 लाख। मैं जल्दी से दे दे उतने पर समझौता हो जाए। वैसे ही हैं, कहा कि हम पैसा दिया, कल बेटा जवन मांगा तवन मिल जाए। दिया तो कम से कम कह दे कि ये बेटा आज तो मेरा हुक्म मान ले, कम से कम एक टाइम तो नमाज पढ़ ले। हैं, एक माँ कह रही है बेटा नमाज पढ़ ले।
कहा कि ए माँ, नमाज कैसा, नमाज करती है, नमाज पढ़ने से पैसा मिलेगा, पैसा मिली तब भी पढ़ब, मोबाइल मिली तब भी पढ़ब, तो ला मोबाइल ले ला, पढ़ ला, हुकुम आज हमार मान ला एक दिन खातिर साहब हैं, देख ले माँ कह रही है। कहा कि पैसा मिलेगा तो नमाज पढ़ेंगे वरना नहीं पढ़ेंगे। कहा कि ठीक है पढ़ो। वजू बनाते उनकी माँ जो है मसल्ला बिछाती और उसके नीचे पैसा रख देती। ऐसे ही बहुत दिन सिलसिला चला। उसके बाद जो है एक दिन मगरिब का वक्त हो जाता है, उनको आने में देर हो गया। उनकी माँ ने वजू किया, नमाज पढ़ करके खाना बनाना शुरू कर दिया। अब वो आते हैं दौड़े दौड़े, जल्दी जल्दी वजू किया, मुसल्ला बिछाया और खड़े हो जाते हैं। उनकी माँ ने क्या कहा, ए अल्लाह जो मेरा काम था मैंने कर दिया, ए अल्लाह हिदायत देना तेरा काम है। अब जब मुसल्ला को उठाते हैं तो पहले तो एक ही दो मिलता था, अब उस दिन उठाए तो मुसल्ला के नीचे सारे पैसे भरे हुए थे। उन्होंने क्या कहा, ए माँ ये हमको नहीं चाहिए, जिसमें अल्लाह राजी उसमें हम भी राजी, तब तो कामयाबी। नमाज हर हाल में पढ़ना है, नमाज किसी हाल में माफ़ नहीं है, किसी हाल में कोनो उज्र पेश करवा ना हो। जैसा आप कहेंगे अल्लाह के सामने पेश करेंगे, अल्लाह वैसा ही आपके सामने पेश कर देगा। देख लें अय्यूब अलैहिस्सलाम, हक्कानी दुरूद शरीफ। अय्यूब अलैहिस्सलाम को खूब खराब बीमारी हो गई थी, यहाँ तक कि उनके बदन में ढोले पड़ गए। यहाँ तक कि ले जाके गांव वालों ने क्या नाम है कूड़े पे फेंक दिया। गांव का कूड़ा जहाँ फेंकाला वहीं फेंक दिया। हे अल्लाह तेरा शुक्र है। उसी हाल में नमाज पढ़ते, कोई मगरिब की नमाज पढ़ रहे हैं, 2 रिकात के बाद उठ के खड़ा होना चाहते थे, गिर जाते थे। बहुत कोशिश किया लेकिन नहीं खड़ा हो सकते। उसके बाद अल्लाह ताला ने क्या कहा, अय्यूब तू 3 पढ़ ले, तू 2 पढ़ ले, तो 3 पढ़ ले, मैं 4 का सवाब दूंगा, माफी। इतना बड़ा दिया अपने नबी की उम्मत के ऊपर। उम्मत जो है नमाज न पढ़ती है, कुरान नहीं पढ़ती है, माँ बाप की खिदमत नहीं करती है, मैं कहती है कि मैं नबी का उम्मत हूँ। किस बात के उम्मत हो जबकि हुक्म नहीं मानना है? नमाज, कुरान, वजीफा। नमाज जिस वक्त इंसान नमाज के लिए हाथ बांधता है उस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर खिल जाते हैं, खुश हो जाता है। फजर की नमाज के बारे में सुने, जिस वक्त इंसान फजर की नमाज पढ़ता है वही सवाब अता फरमाता है जो आदम अलैहिस्सलाम को 200 साल रोने का सवाब दिया था। कितना जी? 200 साल रोने रहो, 200 साल रोने का सवाब देता है जो कि आदम अलैहिस्सलाम को दिया था। और जोहर की नमाज इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का सवाब, जिस वक्त इंसान जोहर की नमाज पढ़ के पूरा करता है वही सवाब अता फरमाता है जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कुर्बानी का सवाब दिया था। कितना देर लगी? और क्या नाम है, असर की नमाज उजैर अलैहिस्सलाम के नाम। उजैर अलैहिस्सलाम दिल ही दिल में सोच रहे हैं, अल्लाह मर जाएगा, सड़ जाएगा, गल जाएगा तो फिर कैसे उठाया जाएगा? नबी थे, कैसे उठाया जाएगा? ऐसे ही करते करते कहीं ले जाके अल्लाह सुला देता है, मुख्तसर में सुला सो जाते हैं। अय्यूब अलैहिस्सलाम, उजैर अलैहिस्सलाम सो जाते हैं। अब उसके बाद जब उठते हैं तो अंगड़ाई लेते हैं, कहा हे अल्लाह मैं बहुत देर सो गया, अल्लाह ताला ने गैबी आवाज़ दिया
आकाशवाणी हुई, अरे उजैर तुम बहुत देर नहीं, बहुत घंटा नहीं, मैंने तुमको 100 साल सुला के रखा। अब जो है, अब क्या नाम है, वही क्या नाम है, अल्लाह बेशक तू हर चीज़ पर कादिर है, वही ईमान अता फरमाता है जब असर की नमाज इंसान पढ़ता है, जो उजैर अलैहिस्सलाम को दिया था, और मगरिब की नमाज अय्यूब अलैहिस्सलाम के नाम, ऐसा की नमाज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस वक्त इंसान नियत बांधता है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर खुश हो जाते हैं, और नमाज से जब फारिग होता है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथ उसके हाथ पर होता है। हम नमाज नहीं पढ़ते, कहते हैं नबी की उम्मत है मेरे भाई, क्या उम्मत है, नमाज नहीं, कुरान नहीं, माँ बाप की खिदमत नहीं, और कहते हैं कि हम नबी की उम्मत हैं, खाली बांटने के लिए परेशान हैं, बांट के अलग कर दो, सबके अलग कर दो। देख ले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरे मुबारक में 3 दिन बंद रहे मेरे भाई, और खाली रोने की आवाज़ आती थी। अब जो है हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जाते हैं, दरवाजे मुबारक खटखटाते नहीं खुला, जाते हैं फातिमा जन्नत के पास, कहा कि आपके अब्बा हजूर आज 3 दिन से खाली रोने की आवाज़ आती है। आते हैं फातिमा जन्नत, दरवाजे मुबारक खटखटाई, अंदर से आवाज़ आई, कौन? कहा कि आपकी बेटी फातिमा। दरवाजे मुबारक खुल गया, क्या देख रही हैं? अब्बा हुजूर आपके आंखें मुबारक में आंसू मुबारक, ये उम्मत है, उम्मत के लिए परेशान है, नबी कंदान परेशान है, लेकिन हम करने की जा परेशान। उसके बाद जो है कहा कि अब्बा हजूर आपके आंखें मुबारक में आंसू मुबारक, कहा कि बेटी मैं इसलिए रोता हूँ कि मेरी गुनहगार उम्मत की क्या होगी। तो उन्होंने क्या कहा, आपकी जो गुनहगार उम्मत बच जाएगी ना, मैं अर्श का खम्मा पकड़ के बख्शवा दूंगी। आज उम्मत क्या कर रही है? खाली फिरका, देवबंदी, बरेली, तबलीग, कुछ ना, मेरे नमाज, कुरान, वजीफा, 4 चीज मेरा मुर्शिद ऐलान कर दिया। हलाल खाए के हुए, सूद से समझौता नहीं करने होगा, इसलिए आप उसकी तबाह कर माने उसको। आज हम लोग नहीं मानते हैं, सूद से बचें, नीचे से। आज जो है मेरा लड़का पैदा होता है, उसके नाम से हम लोग फिक्स कर देते हैं ना, करी लजा हजरत नमवा बता दो, लिखा जाई, तब्बे न वहाँ को भराला रजिस्टर, हाँ रजिस्टर भराता था तो यार हम ही नहीं जानो हैं, फिक्स कर दिया। मगर लड़की के नाम से, लड़के के नाम से फिक्स कर दिया, जब तक तुम उसमें पैसा जमा करता रहेगा तब तक उसको अजाब होता रहेगा, क्योंकि वो सूद है, बढ़ाने के लिए कोई मकसद नहीं है। और रहा शादी ब्याह की बात, तो अल्लाह हर का रिज्क तैयार है, रिज्क बना दिया। देख लें मूसा अलैहिस्सलाम रिज्क के बारे में सोचते हुए जा रहे हैं, ए अल्लाह रोजी कहाँ तक, हक्कानी दुरुस्त नबीना मुहम्मदिन व आलिहि व औलिया उम्मत अजमईन कमा सल्लल्लाहु व रहमतुल्लाह सय्यदना इब्राहीम व अला आलि सय्यदना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रिज़्क़ मूसा अलैहिस्सलाम सोचते हुए जा रहे हैं, हे अल्लाह रोजी कहाँ तक, सोचते उसमें खो जाते हैं। अल्लाह ताला ने कहा, ऐ मूसा कहाँ खोए हो? कहा, हे अल्लाह रोजी कहाँ तक, नबी थे। उसके बाद कहा, तुम्हारे बगल में जो पत्थर है ना, उस पर अपने छड़ी को मारो। मारते हैं, 2 दाल हो गया। उसके मुंह में क्या नाम है, उसमें एक फतिंगा था, उसके मुंह में एक हरा चारा लगा के अल्लाह रखा था। ऐ मूसा मैं रोजी यहाँ तक देता हूँ, ये है अल्लाह के रिज़्क़। आपका काम है इबादत करना, आपका काम है। कहा, अल्लाह ताला कहता है तुम मेरा काम करो,
मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। आसानी है उसमें, लेकिन हम लोग तो करते नहीं। हम मुअज्जिन साहब अजान दिया, अब 5 ठे बुढ़ा पाक गिलवा, 1 ठे इमाम साहब रही, 6 आदमी रही। अब पैसा तो दे देते नहीं जाए इमाम साहब के, पैसा दे आई इमाम को, तोहरा से तोहर 50,000 में नहीं के हो, 1 लाख में नहीं के हो, आप 5,000 में सोचो तोड़ा कि इमाम साहब का कुल हो जाए। इमाम साहब हो जाई जईब तो खड़ा रही, अल्लाह दिया है, अगर दिया है तो, नहीं दिया कोई बात नहीं, फिर ही चलेगा। हैं इमाम साहब के 5,000 में दे ही दुखाए लगाता। अगर कहीं चल जाता चंदा वाला, उसका पैसा जमा करने वाला पहुंच जाता है, अरे तू अब ही नहीं आ गिलो, अरे ना भाई 1 महीना हो गिल बा, अरे अब ही तो तू आइल रह, हाँ आइल नहीं ना, उतना तो हम कितना फेंक देते नहीं हैं। इमाम वह तोहार कामयाब पैसा बा, वह कामयाब पैसा है आपका। इमाम साहब खई हैं, खूब दुआ दी हैं, तो इतना दे तोड़ा कि होते नहीं खे, तो कहाँ से दुआ निकली। इतना दो कि अपने आप से वो हाथ उठा लें, इतना दीजिए आप। आज 5,000 6,000 में नहीं, 7,000 8,000 का भाई खूब कमात हुई हैं तो 9,000 रुपया। अरे इमाम साहब कितना तनख्वाह आता है, तराबी आ जाता, तराबी कितना दिला हो अपना मौलाना के, अरे हजरत कम में दिलिए 1 लाख रुपया। ये देखो 1 लाख में बेच दिया, बेच के रख दिया अपने कुरान को, लेकिन तो भी समझ में नहीं आता है उसको, और खुशी से बोल रहा है। हाँ इमाम साहब का तनख्वाह खातिर पैसा नहीं खे ना, कुरान बेचे खातिर तोरा के पैसा बा। इमाम के देखा कि कैसे बा, कैसे पूरा, उनके कानों में पूछ ला, इमाम साहब हो जाता तनी बता दिया धीरे सा ना। इसलिए आप अपने इमाम का भी ख्याल करें हैं, इसलिए आप उसका पूरी ख्याल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हक़ानी दरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला बारिक अला करीम रहमतल लिल आलमीन सवाइल सय्यिदना मौलाना नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अहलिहि ज़ुरियत मजमाई वसाबी औलिया उम्मत अजमईन कमा सल्ली सल्लल्लाहु व रहीम दर सय्यिदना इब्राहीम व अला सय्यिदना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। कहते हैं अल्लाह के औलिया शिर्क, अदहम बल्कि रहमतुल्लाह अलैह, अदहम बल्कि रहमतुल्लाह अलैह ने क्या कहा, देख लें। शिर्क वाले जो ही आए शिर्क जानते नहीं, क्या शिर्क है, शिर्क है। देख लें अदहम बल्कि रहमतुल्लाह अलैह जा रहे हैं गली में, बोल दिया हूँ, जा रहे हैं गली में, बादशाह की लड़की छत पर खड़ी है। अब जब देखते हैं तो उनको ये आया कि हम इनसे शादी करेंगे। लोग कहते हैं कि प्यार हो गया, बाहर मैं इससे शादी करूँगा, निकाह करूँगा। जाग के बादशाह से बोलते हैं, बादशाह ने कहा, हंसता है, कहा कि नहीं तुम्हारी लड़की से मेरा निकाह होगा। जानते भी थे बादशाह की मानेगा नहीं है, तो कहा कि एक मेरा शर्त है। कहा कि 100 बादशाह तुम्हारा शर्त पूरा होगा। ये अल्लाह के औलिया हैं, अल्लाह के दोस्त हैं, दिखा रहा है। कहा कि तब क्या शर्त है? कहा कि एक मेरा लाल है, उसका जोड़ा ला दे, खाली जोड़ा लगा दो। देता है बादशाह। जाते हैं समुंदर के किनारे, सुनते हैं कि समुंदर में सब कुछ मिलता है। गए समुंदर के किनारे, अल्लाह का औलिया खड़ा हो जाता है। क्या कहा? ऐ समुंदर तुम अल्लाह के हुक्म से सूख जा। एक ताड़ ऊपर गया, फिर दोबारा कहा ऐ समुंदर तुम अल्लाह के हुक्म से सूख जा, और ऊपर गया। तीसरी बार कहा ऐ समुंदर अल्लाह के हुक्म से सूख जा, और ऊपर गया। उसके बाद उस अल्लाह के दोस्त ने क्या कहा? ऐ समुंदर तुम मेरे हुक्म से सूख जा, और सूख गया। तो कहते हैं कि शिरिक पावर है ये नहीं खे तो क्या करबो? खैला सूद, खैला इंटेक, कुल करिया करके रख देला। इबादत करबो तो का हुई? खाली चल जीबो, खाली बत्ता लेके चल जीबो। इसलिए आपका मुर्शिद कहता है हक हलाल की रोजी,
उसके बाद जो है एक पोटरी बांध के लिए ना, बादशाह देखता है तो हंसता है। कहा कि भाई क्यों हंस रहे हो? कहा कि वो तो लड़की मर गई, मट्टी मंजिल हो गया। नहीं, ये कैसे हो सकेला? ये ना हुई, उससे शादी करे के बाबरा के। कहा कि चलो कब्र दिखा दो। गया अल्लाह कौलिया जाता, वो जाते हैं, बादशाह दिखा दिया। कहा कि वही कब्र है। जाते हैं मगरिब बाद, कब्र को खोद दिया। अल्लाह का दोस्त खोद के सब मट्टी उट्टी हटा दिया। और उस लड़की को क्या कह रहा है? तुम यहाँ आके सोई है, तुम्हें हमसे निकाह करना, तुमसे मेरा निकाह है, तुम सोई है। उठ के बैठा दिया, बैठा देता है। उसके बाद कब्र से बाहर कर दिए। कहा कि अभी ऐसे नहीं होगा ना, ऐसे तो गड़बड़ा जाए। यहाँ तक का हो निकाह का टाइम आवता, तब वो चले लगल केकर काजी लड़का वाला को। और लड़की वाला का करी? अब इन पोखरा खनैबे ना कई, अब मंगल डेरे डाल दिलस है। जब तक निकाह नहीं हो जाता है, आप सुन लें, फिर भाई मान जाओ, वरना खूब खराब बात है। आज चल रहा आजकल क्या नाम है, कहा कि निकाह क्या नाम है काजी किसी का, इसलिए आप उसका ख्याल करेंगे। क्या नाम है लड़की का भी जब तक निकाह नहीं हो जाता है, लड़के वाले का कोई हक नहीं, कोई हक नहीं है, उसके ऊपर कोई हुकूमत नहीं कर सकता है। तो कहा था कि नहीं हमार काजी हुई, तो उसे के कबूल का नाम है इजाज़त कैसे ली? वो कहते जानते नहीं कि दूसरा का इमाम हो, अपना गांव के काजी के जाना था नहीं, इसलिए आप उसका भी ख्याल करें। कह दो कि भाई निकाह के टाइम के निकाह पढ़ाई तू ही हो, बता दो, रिश्ता लगेबा तो वो पूछबो उससे, टाइम आ गिल बा चलत आई को। इसलिए देख लें, उसने कहा क्या नाम आदम बल्कि रहमतुल्लाह अलैह जाते हैं काजी के पास जिसने उसका जनाजा पढ़ाया था। अल्लाह का औलिया दिखा रहा है, जनाजा जो पढ़ाए थे उसी काजी के पास, वहाँ जाते हैं इमाम साहब के पास। कहा कि चलो, हाथ पकड़ लिया, लेके जाने लगते हैं। अब वो घबरा गई ना, बाहर हो गई ना, तो और धक धक करे लागल कि कहाँ ले ली हैं ये भैया, हथो छोड़ा ना सका, नहीं तो पटक देगी। उसके बाद ले जाते हैं उसी कब्रिस्तान में। जब जाके वो देखते हैं काजी इमाम साहब देख रहे हैं कि तो लड़की का मैंने जनाजा पढ़ाया था। कहती है लड़की आइए इमाम साहब हम ही हैं, हम ही हैं। उसके बाद कहा कि अब भी नहीं होगा, 5 आदमी चाहिए बहन। फिर 5 आदमी लाए, मुख्तसर में निकाह हो गया। उसके बाद जो है कहा काजी साहब ने कहा कि मेरा हक दे दे, निकाहाना दे दे। कजियाइन देख ला काजी साहब हमारा हक चाहिए, हम मिली। कब्र की मिट्टी उठाता है, वो अल्लाह का औलिया दे दिया। कहा बांध लो, ठीक से बांध लो, बांध के ले जाना, खूब ठीक से ले जाना है इसको। तो वो जानला कि कब्र का मिट्टी है बा, आधा गिरेला आधा ले गिलो। पहुंच गए दरवाजे पे कजियाइन खड़ा है, हमार दे दो। कहा कि ला है ये तो मिलल कब्र के मिट्टी। जब डालते हैं तो हीरा था। अब परेशान हुआ काजियो साहब, और कजियाइयों ने परेशान की का हो गए। कहा कि मैंने सोचा कि तेरी बिल्डिंग पिट जाएगी, लेकिन तेरा नियत खराब था, इसलिए तुम्हारा काम भी खराब हो गया। फिर जाते हैं, कहा कि कुछ और ही दे दो। कहा कि ले लो, कब्र के मिट्टी मिली, एक खांची ले जा। माना नहीं। उसके बाद मुख्तसर में उस लड़की को उठा के ले गए जंगल में। उससे 2 औलाद हुआ, 2 लड़का हुआ, औलाद हुआ। अपने ज़माने के औलिया गए हैं, नाम नहीं मालूम है। 2 औलाद गए, 2 औलाद हुआ। उसके बाद उनका बाप जो है वहाँ पहुँच जाता है, तो क्या देख रहा है, लड़की कह रही है आइए बाप जान हम ही हैं। और उसके बाद पहुँच गए। अब जो है वो भी आ जाते हैं, कहीं थे। कहा कि ये तेरी लड़की है, ये मेरा लड़का है। मैंने तुम्हारी लड़की से प्यार नहीं किया था, मैंने इस नस्ल से प्यार किया था। मेरा नस्ल तुम्हारी लड़की में था, इसलिए मैंने इस नस्ल से प्यार किया, इसलिए तुम्हारी लड़की से निकाह किया। ये है अल्लाह के दोस्त, अल्लाह के औलिया।
आप माने मेरा मुर्शिद अल्लाह का दोस्त है, हक है, हक्कानी दरूद से मुर्शिद ने कलमा रखा, देख लें आपके क्या नाम है, वजीफे में कलमा रखा मुर्शिद। कलमा की मिसाल ऐसी है, खजूर का जड़ जमीन पर, उसका तना आसमान पे। यहाँ पढ़िए वहाँ बख्शे जाइए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा, है हमजा, जिसने एक बार कलमा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु पढ़ लिया, वो जन्नती हो गया। नहीं कहा जन्नती हो गया, यो न कहना कि मुसलमान हो गए, जन्नती हो गया। उसके बाद हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जा रहे गमछा उड़ाते हुए, उधर से क्या ना, उधर से उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आ रहे हैं। कहा हमजा बहुत खुश हो, कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे से कहा। कितना वो मना करते, नहीं मानते। एक थापी लगाए, कॉलर को पकड़ लिया और ले जाते हैं। कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जो कहें वो हक है। लोग नमाज पढ़ना छोड़ देंगे, अल्लाह की इबादत करना छोड़ देंगे, मस्जिद वीरान हो जाएगी, कुरान पढ़ना छोड़ देंगे। तो क्या कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ऐ हमजा, जो आज उमर बोलता है वही हक है, लेकिन जबाने मुबारक से निकली हुई बात है, अंदर ना जाई, वो हक ना, वो भी हक है। इसलिए आप अपने मुर्शिद का जो भी मिला, अल्लाह जो मेरे मुर्शिद ने मुझे वजीफ़ा दिया है उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा दे। दुआ करें, अल्लाह मुर्शिद की नाफरमानी से बचा दे, अल्लाह मुर्शिद से मोहब्बत अता फरमा दे। दुआ करें, हक़ानी दरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मालिक नाम करीम रहमतुल लिल आलमीन समान मिन सय्यिदना मौलाना व नबियना मुहम्मदिन व अला आलिहि व रहमतुल्लाह जरियात व जमात व सहाबे औलिया उम्मत अजमाइन अमान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबारक व रहमतुल्लाह सय्यिदना इब्राहीम व अला आलि सय्यिदना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जो जिंदगी गुजर गई है उससे तौबा कर ले, और जो जिंदगी बच गई है इसी वजीफे में लगा के अपने आप को मौत के घाट उतार दे। हैं, नियत कर ले इंशाअल्लाह। आज हमारे देख लें क्या नाम है, आज बूढ़ा हो गया इंसान, पक गया है, दाढ़ी पक गया, कब्र में पैर है, लेकिन दाढ़ी के लिए समझौता नहीं, दाढ़ी के लिए समझौता नहीं। कहें भाई हजरत अभी बहुत काम बा, अरे अब कौन काम बा, शादी करे के बाद तो कर लो, लेकिन दाढ़ी रख लो, दाढ़ी रख लो, नहीं तो तुहार कहाँ जीव। पहचान बना के रखें, सफ़ेद दाढ़ी, सुन ले, सफ़ेद दाढ़ी फरिश्ता उठा के ले जा रहा है, जहन्नम का हकदार है, जहन्नम में ले जा रहा है, फेंके खातिर फेंक दे ले जाके इसको। गेट पर पहुंचता है, फरिश्ता कह रहा है अल्लाह इसके दाढ़ी सफ़ेद हैं, इसके बाल सफ़ेद हैं। अल्लाह शर्मा जाता है, शर्मा जाता है। अल्लाह ताला क्या कह रहा है, ए फरिश्ता इसको जन्नत में डाल दे। अल्लाह ताला ने एक दाढ़ी के बदले में अल्लाह ताला ने उसको जन्नती बना दिया है, एकदम छिलवाए खातिर तैयार। बूढ़ा हो गया, अब का भाई हिलता है सब पैर, तब बोले के मानो मान जा, मान जा, नहीं तो कुल नमाज ये रही। पहचान हो एक चाहिए कि मुसलमान हो कि हो ना, पहचान ना रही तो कैसे हो। एक पीर भाई जो है चला गया बेगर दाढ़ी का, मैं उस जनाजे में था। लोग कहे हजरत आप चेहरा देख लें कि बंद कर, बंद कर, इसका दाढ़ी नहीं, जाके वहाँ क्या पहचान देगा, ले जाके फेंकिए दे, पहचान नहीं।
मुसलमान का पहचान क्या? ऐसा दाढ़ी रखो कि दूसरा देखे तो खूब रो, यहाँ तक छिड़ी काटत काटत सटा दे तिणिया, सटाइयो दे तिणिया नहीं, खूब फहराओ तब मिली। एक मुट्ठा रही तब्बे तुम्हारा पीछे नमाजो हो, नहीं तो सोचे के हो जाए। आप उस पर ख्याल करें इंशाअल्लाह। अल्लाह 5 वक्त नमाज पढ़ने वाली ज़िंदगी अता फरमा दे। अल्लाह जो मेरे मुसलमान भाई नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, अल्लाह उसको तू नमाजी बना दे। दुआ करें, दुआ में बहुत ताकत है। लोग कहते हैं कि दुआ से क्या जन्नत मिलेगा? अल्लाह तेरी नापाक जबान दुनिया में ही काट ली जाएगी, तुमको पता नहीं चलेगा। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दुआ के बारे में सुन ले, जा रहे हैं उधर से शराब पी करके दोनों हाथ में लिए हुआ भी है, चला आ रहा है। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखता है तो दिल ही दिल में दुआ कर रहा है, ये अल्लाह अगर आज मैं उमर की सजा से बच गया तो मैं शराब का पीना छोड़ दूंगा। दिल ही दिल में दुआ कर रहा है उमर, और छुपाने भी लगता है, चादर ओढ़े हुए था। कहा उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सड़ जाते हैं, क्या लिए हो, क्या छुपा रहे हो भाई, निकालो। तो जब निकालता है क्या लिए हो, तो उसने क्या कहा, मैं तो इसमें दूध लिया हूँ साहब। तब क्यों छुपा रहे, उसको गिराओ हम देखेंगे। जब गिराता है तो उसमें से गरम गरम दूध गिर रहा था। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं अल्लाह ये बात समझ में नहीं आती। कहा कि अय उमर, इसने मुझसे दुआ किया इसलिए मैंने इसके शराब को दूध में बदल दिया। ये है दुआ, पढ़े दुआ करें। एक आमीन जब इंसान कहता है, इमाम साहब जब दुआ करते हैं, जब इंसान आमीन कहता है तो उसको अल्लाह ताला 10 नेकी देता है, 10 दर्जा बुलंद कर देता है, उसका 10 गुनाह माफ कर देता है। 30 तो नहीं, वे मानने के लिए तैयार नहीं। मुनु मुनु का मुनु मुनु का आमीन। देखला हक्कानी अंजुमन में एक थे बोलेला हो कोने तो सुनाई हो कोने, उससे मना किया गया। जैसे बगल वाला है तो उसको ज़्यादा लगता है, यहाँ तक कि साहब ज़्यादा ने मना किया, तुम धीरे बोलो, काजूर होता ही नहीं, जोर से बोलता है, ठाए से मारी। यहाँ तो हमन को कहबे ना कहें, सिर झुका ना, आमीन कहें। 10 नेकी देता है, 10 दर्जा बुलंद कर देता है अल्लाह ताला, और 10 गुनाह माफ कर देता है। हक्कानी दरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली मालिक अल करीम रहमतल लिल आलमीन सबाइन सैयदना मौलाना वरमीना मुहम्मदिन व अला आलिही व रहमतुल्लाह दुनिया अकमल मुअल्लिम सबी औलिया उम्मत अजमईन कमा सल्लल्लाहु व सल्लम तबारक व रहमत अला सय्यिदना इब्राहीम व अला आलि सय्यिदना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। वजीफा आपका हक है। सूरह फातिहा, सूरह इखलास, फलक और नास। सूरह फातिहा पढ़ेंगे एक बार 20 पारे का सवाब, 3 बार सूरह इखलास पढ़ेंगे, एक खत्म कलाम पाक का सवाब। फलक और नास पढ़ने से भूत प्रेत आसिफ से आदमी बचता है। हक्कानी दरूद शरीफ पढ़ने का बहुत बड़ा सवाब है। जिस वक्त इंसान एक बार हक्कानी दरूद शरीफ पढ़ के पूरा करता है, उसको 300 दरूद का सवाब मिलता है। नहीं पढ़े आप। एक आदमी का विर्द था, दरूद शरीफ के बारे में सुन ले, उसका विर्द था, दिन भर दरूद पढ़ता था। उसकी नियत हुई कि चलते हैं हज करने के लिए, अपने लड़के को ले भी लिया और चल दिया। रास्ते में मुख्तसर में उसकी तबीयत खराब हो जाती है, यहाँ तक कि उसका इंतकाल हो गया और खूब भयानक चेहरा भी हो गया। उसका लड़का चेहरे को ढांक देता है और कह रहा है, ये ला, ये मेरे बाप का कौन सा अमल था जो ऐसा चेहरा है। और जिस वक्त इंसान दरूद शरीफ पढ़ के पूरा करता है, वो दरूद शरीफ कहता हुआ जाता है, मैं फलाने का लड़का, मैं फलाने का दरूद हूँ। ऐलान करता हुआ जा रहा, देख ले, कानों निखे, आँखों निखे,
है, जा रहा है, जाएगा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मजार शरीफ पे। जब उसका इंतकाल हो गया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा फलाने का दरूद नहीं आया, कहा कि उसका इंतकाल हो गया। कुछ देर में क्या देख रहा है कि कोई चला आ रहा है, बेदबी हो रही है, जाके चेहरा खोल दिया, अपने हाथे मुबारक फेर दिया, चेहरा जो है सूरज की तरह चमकने लगा। अब जो जाने लगे तो उनका लड़का दामने मुबारक पकड़ लिया, आप ये तो बता दें कि आप कौन हैं? कहा कि मैं ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ। जाते हैं बगल वाले गांव में, क्या कहा? आज जो उसके जनाजे में शिरकत करेगा वो जन्नती हो जाएगा। नहीं कहा था, नहीं बोलेगा, नहीं कहा। एक आदमी एक गांव को, पूरे गांव को जन्नती बना दिया। हमारे मुर्शिद के कई लाख मुरीद हैं, आप फैसला कर लें इंशाअल्लाह। नहीं पढ़ेंगे तब ना, पढ़ना है ये नहीं हक्कानी दर्द। देख लीजिए, मौत को याद करने का करीना बनाया मुर्शिद ने। अल्लाह ताला ने इजराइल अलैहिस्सलाम को भेजा, मूसा अलैहिस्सलाम के पास आते हैं, कहते हैं चलिए बुलावा है। मूसा अलैहिस्सलाम ने हम कहा कि अभी हम नहीं जाएंगे, मेरा अभी बहुत टाइम है। चले जाते हैं इजराइल अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला से कहते हैं कि मूसा ने ऐसे से कहा, अल्लाह ताला कहा कि कह देना जानवर के जिस्म पर हाथ रखेगा, जितने बाल सट जाएंगे उसकी उतनी ही उम्र बढ़ा दी जाएगी। आके बोलते हैं मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, ऐ इजराइल इसके बाद? तो इजराइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि आखिर पना ना पढ़ो, बढ़ लो, कोनो फायदा नहीं के रोजीबो भटकबो, ले जाके चारी तरफ फेंक दे। हमार मुर्शिद कहना नमाज, वजीफा, कुरान, माँ बाप की खिदमत, हलाल खाने के लिए दुआ, यही सब चार चीज़ें हैं। चाहे दुनिया से लेके जाए इंशाअल्लाह ताला। हक्कानी दरूद से सैयदना मौलाना नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अहलिहि अजरियात व मुसाफिर औलिया उम्मत अजमईन अमा सल्लल्लाहु व सल्लम बारक अला सैयदना इब्राहीम व अला आलि सैयदना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह की माँ, सुन ले मेरी माँ बहनी बेटियाँ खास तौर से सुनेंगी, मोबाइल को दूर रखो, नस्ल वैसे ही ख्याल करें, देख लें। क्या ना बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह की माँ, जब बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह अपनी माँ के शिकम में थे तो उनकी तहज्जुद की नमाज का जाना भाई, यहाँ तो पाँचों टाइम निकले होते ना, 5 टाइम भी नहीं हो रहा है। वो मोबाइले में व्यस्त भी है, व्यस्त है। टाइम पास करवा तो अल्लाह पास कर दे, वैसा नहीं। देख लें, उसके बाद जो है जब माँ के शिकम से बाहर हुए तो दूध पिलाती, पहले वजू करती, 2 रकात नफिल नमाज पढ़ती, तब अपने बच्चे को दूध पिलाती और दुआ करती, हे अल्लाह मेरे फरीद को ऐसा बनाना कि लोग देखें और ईमान लाएं। मैंने दुआ किया ना, अपने औलाद के लिए दुआएं न कीजिए, करो आओ नहीं तो डंडा चलाने लगे थी जा करो, कम से कम अपने औलाद खातिर कहो, माँ बाप दोनों दुआ करें, अल्लाह उसको हिदायत दे दे, अल्लाह ताला माँ बाप का फरमा बरदार औलाद बना दे, अल्लाह औलाद को माँ बाप से मोहब्बत करने की ज़िंदगी अता फरमा दे। दुआ करें, नहीं तो बिगड़ जाता ज़माना, वो बिगड़ जाएगी।
उसके बाद जो है दुआ करती। अब जो है जब वो उनके जब टाइम हो जाता है, जब निकलते हैं तो देखा और ईमान ला दिया। आके कहते हैं हे माँ हमको देखा और ईमान ला दिया। कहा हे बेटा ये तेरा नहीं, ये मेरा है। मैंने तेरे लिए दुआ किया कि मेरे फरीद को ऐसा बनाना कि लोग देखें और ईमान ला दें। कहा उन तब बाबा फरीदुद्दीन गंज सकर रहमतुल्लाह अलैह ने कहा ये है औलाद, ये है नस्ल। कहा कि है माँ सुन ले, जब तक मेरी माँ जन्नत में नहीं जाएगी तेरा बेटा फरीद भी नहीं जाएगा। हैं हम लोग कहा ना, कहा ये बेटा नमाज पढ़ो, ये बेटा नमाज से मांगो, ये बेटा नमाज ही सब कुछ है, हैं नमाज से ही सब कुछ है। इसलिए आप उसकी इत्तबा अल्लाह 5 वक्त नमाज पढ़ने वाली ज़िंदगी अता फरमा दे। अल्लाह जो मेरे मुसलमान भाई नमाज नहीं पढ़ रहे हैं अल्लाह उसको तू नमाजी बना दे। माँ बाप की खिदमत करने वाली ज़िंदगी अता फरमा दे। अल्लाह ताला हलाल रिज़्क़ खाने की तौफीक अता फरमा दे। दुआ करें हक़ानी दरूद से नबीना मुहम्मदिन व आलिहि व अज़वाजिहि व असहाबिहि औलिया उम्मत अजमईन कमा सल्लल्लाहु व रहिम अला सय्यिदना इब्राहीम व अला आलि सय्यिदना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आगाह अपनी मौत से कोई पसंद नहीं।